कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनको जब आप पढ़ते हैं तो पता नहीं क्यों आंखें नम हो जाती हैं, दिल भारी होने लग जाता है और जिस ऑथर ने वो किताब लिखी रहती है उनकी तरफ एक अलग तरीके से एक अट्रैक्शन होता है, एक खिंचाव हो जाता है और आपको मन करता है कि आपको उन ऑथर की और किताबें पढ़नी हैं। इसका कोई रीज़न समझ नहीं आता है। एंड जब हम इन ऑथर्स की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली इंडियन ना रहे हों, बट उन्होंने इंडिया एंड इंडियंस के ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है। जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो उनमें से बहुत से ऑथर्स का नाम आता है, चाहे वो जिम कॉर्बेट हों, केनेथ एंडरसन हों या अपने इंडियन ऑथर सत्यजीत रे हों या एक और बहुत ही स्पेशल ऑथर हों who has touched the hearts of millions of children and millions of adults all over India, and that is रस्किन बॉन्ड। तो जब हमने रस्किन बॉन्ड पढ़ना शुरू की थी तो हमने स्कूल में जो उनकी स्टोरीज़ इंग्लिश लिटरेचर में होती थी उससे शुरू किया था। बट व्हेन आई टर्न्ड 18 एंड व्हेन आई वाज आउट ऑफ स्कूल, उस टाइम पे जब एक शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन हमने पढ़ा था विच वॉज टाइम स्टॉप्स एट शामली, तो it hit a different chord because that collection of short stories seemed to me more appealing as an adult rather than a child, because at that time it dealt with many emotional themes which just felt right for a person who feared to be entering into college away from home, away from parents and away from family. एंड जब टाइम स्टॉप्स एंड शामली जैसा मास्टरपीस हमने पढ़ा तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इससे अच्छी और कोई किताब हो सकती है। बट आई वॉज़ हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, बिकॉज उसी के लेवल की कह सकते हैं या उससे भी एक अच्छी नावल हमको मिली थी जो थी रस्किन बॉन्ड की द रूम ऑन द रूफ। क्योंकि द रूम ऑन द रूफ इज स्टोरी ऑफ अ बॉय कॉल्ड रस्टी, जो कि कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन है रस्किन बॉन्ड के। And he was 17 years old, both Rusty and रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने तब पब्लिश की थी एज अ 17-year-old boy and he had won an international prize for it. तो the character of Rusty is that of a 17-year-old boy who has lost his parents, just like Ruskin Bond had, whose father, being a Royal Air Force pilot, had succumbed to malaria. एंड जब रस्टी एक टॉक्सिक फैमिली के साथ रहता है, उनके जो गार्डियन होते हैं वो उनको फिज़िकली बहुत मारते हैं, उनको इतना पीटते हैं कि उनकी पीठ में से खून निकलने लग जाता है। एंड फाइनली जब रस्टी वो लाठी को लेते हैं, उसको तोड़ के फेंकते हैं और घर से हमेशा के लिए भाग जाते हैं, तो somewhere it gave a feeling of liberty. And कहीं ना कहीं जबकि इस स्टोरी से हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, हम लोग की लाइफ में बहुत सी चीज़ें, हम लोग के पास हमारे पेरेंट्स हैं एंड दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ अस, वी हैव फैमिलीज़, वी हैव सिबलिंग्स, वी हैव लव्ड वंस अराउंड अस। बट कहीं ना कहीं जब ये एक ऐसी स्टोरी पढ़ रहे थे कि जब द कैरेक्टर ऑफ रस्टी अपने गार्डियन से भागते हैं, उसके बाद देन ही फाइंड्स फ्रेंड्स जो या तो उनकी उम्र के होते हैं या उनसे छोटे होते हैं, लाइक सोमी, लाइक रणबीर, लाइक किशन कपूर, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स मिक्सिंग विद देम, तो द स्टोरी बिकम्स वेरी हार्ट वार्मिंग। क्योंकि यहाँ पे नो लॉन्गर आर वी टॉकिंग अबाउट यामाहा कावासाकी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंड जहाँ पे बजाज चेतक चलती थी। We are no longer talking about croissants or other delicacies. We are talking about rabdi jalebi. We are not talking about Swedish meatballs, but we are talking about आलू टिक्की एंड चाट। एंड बिकॉज ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज दी स्टोरीज आर नॉट सेट अराउंड वेस्टमिंस्टर एबी और बेवर्ली हिल्स, बट दे आर सेट अराउंड मॉल रोड मैसूर, मॉल रोड मसूरी or Connaught Place, Delhi. And these places are home because India is our home. And Ruskin Bond, being a third generation Indian,
has done a tremendous job at keeping that Indian dream alive, जो कि टॉम वॉल्टर ने बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि रस्किन बॉन्ड राइट्स ऑफ अ इंडिया दैट वंस यूज टू एग्जिस्ट, where people had warmth in their hearts, people were hospitable, and people were kind towards others. तो जैसे जैसे रूम ऑन द रूफ की स्टोरी आगे जाती है, द कैरेक्टर ऑफ रस्टी वो किशन कपूर को इंग्लिश ट्यूशन्स देना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे वो किशन को पढ़ाते हैं उसी घर में रूफ पे एक छोटा सा रूम होता है, और उस रूम में ना तो फ़ैन होता है, ना ही उसमें जो आपकी विंडो है वो पूरी तरह से क्लोज़ हो सकती है, क्योंकि बाहर एक प्लांट उग रहा होता है। तो रस्टी उसको वैसे ही छोड़ देता है, और हर सुबह या तो किशन आता है या तो उनके फ्रेंड्स उनसे ऊपर मिलने आते हैं। एंड एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, रस्टी को लॉस भी देखना पड़ता है ऑफ अ लव्ड वन, उसके साथ साथ देन ही रन्स अवे, एंड दिस हैज़ बीन अ रिकरिंग थीम इन अ लॉट ऑफ स्टोरीज दैट रस्टी रन्स अवे, ही जस्ट एस्केप्स। तो इफ़ आई वर टू बी आस्क्ड कि व्हाट डज दिस सिम्बलाइज, तो आई वुड नॉट बी एबल टू explain, or I would not be able to describe the reasons why is it so that Rusty always escapes, and what is the symbolism in Rusty running away, because this story feels very dear to me, it feels very personal to me, and that is why I can say with certainty that I am very uncertain about why and about how Rusty behaves. एंड इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि बहुत सिंपल स्टोरीज़ होती हैं, जो ना तो रशियन लिटरेचर की तरह 1200 पेजेस की किताबों की तरह होती हैं, ना ही वो बड़ी कम्प्लेक्स होती हैं आइजैक एसिमोव या आर्थर सी क्लार्क की स्टोरीज़ की तरह, बट स्टिल दे आर एबल टू मूव यू, they are able to influence you deeply, and they linger on with you like the scent of an incense stick. So when I started this series of some books that one must read, I would highly recommend you to read Time Stops at Shamli, The Flight of the Pigeons, Room on the Roof, A Handful of Chestnuts, and finally The Night Train to Deoli, because these are some books which we youngsters should read, because it deals with a lot of emotional aspects which feel very comforting and which also feel very heartwarming in such times. There is also one more thing which I would like to point out, कि जब हम लोग छोटे होते थे, किड्स ऑफ माई जनरेशन, तो बहुत से टाइम पे आर फेवरेट गो टू मूवीज़ वर ऋषिकेश मुखर्जी मूवीज़ लाइक गोलमाल विद जिसमें आपके अमोल पालेकर थे, उत्पल दत्त थे, या चुपके चुपके जिसमें अमिताभ बच्चन थे, धर्मेंद्र थे, शर्मिला टैगोर थी, या एक और बहुत अच्छी मूवी थी बुढ़ा मिल गया, जिसमें आपका नवीन निश्चल थे, देवेन वर्मा थे, एंड ओम प्रकाश थे। एंड द रीज़न वाई दी स्टोरी स्टेड विद अस वॉज कि एवरी पर्सन वॉज काइंड, आप स्ट्रेंजर्स को भी अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, एंड आप सबकी तरफ काइंड रहना चाहते थे। हॉस्पिटैलिटी वॉज समथिंग, वॉज अ कॉन्सेप्ट, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इट स्टिल इज़ इन दिस कंट्री। एंड आई थिंक कि ये एक कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ की एक रीज़न ये भी हो सकता है कि देर इज़ स्टिल a belief in our hearts, deep in our hearts or deep in our minds, that feels कि शायद हम लोग अभी भी एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, या टू रिफ्रेज इट, अभी भी एक ऐसे इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे everyone treats other people like family, सब लोग स्ट्रेंजर्स को प्यार से देखते हैं, स्ट्रेंजर्स को काइंडली ट्रीट करते हैं, एंड वी आर जस्ट वन बिग फैमिली, and we all are trying to walk each other home at the end of the day and try to sleep peacefully and see beautiful dreams. So
बड़े ही कम टाइम में आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द रूम ऑन द रूफ एंड रस्किन बॉन्ड की जो लिटरेचर रही है, क्योंकि इस चीज़ पे जितनी भी बात की जाए बड़ी कम है. बट इफ़ यू आर वांटिंग टू रीड अ रस्किन बॉन्ड बुक out of the 500 books that he has written since the age of 17 to now the age of 93, I would recommend you to read The Room on the Roof and love this book and give love to Ruskin Bond as I have done, and many people like me, millions of people like me, who have given him and given his books the same love. Thank you.